नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिर्फ चीनी से बनने वाली मिठाई की रेसिपी। इसके पहले आपने कभी भी चीनी से मिठाई नहीं बनाई होगी, तो इस मिठाई को हम घर की चीनी से ही बना के तैयार करेंगे और दानेदार सी ये मिठाई बनके तैयार होगी। तो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कोई भी कढ़ाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हम डाल देंगे 1 कप चीनी। यहाँ पे मैं 200 ग्राम के करीब इस मिठाई के लिए चीनी ली है और 200 ग्राम चीनी में हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है 100 ग्राम के करीब। और इस तरह से अब हम चीनी को अच्छे से चलाते हुए घोल लेंगे। हमें इस मिठाई में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है और कम पानी में ही हमारी मिठाई बनके तैयार होगी। तो इसी तरह से बस थोड़ा सा पानी डालना है, इतना कि चीनी हमारी थोड़ा सा डूब जाए और जब हम इसे घोलें तो ये अच्छे से घुल जाए। अब हम इसे चलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है तो ये थोड़ा टाइम लेगी घुलने में। इस तरह से हम चला देंगे तो जल्दी से ये घुल के तैयार हो जाएगी। और इसी तरह से आपको गाढ़ा ही चाशनी को बनाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चीनी से इस मिठाई को बना रहे हैं। तो हमें चीनी को गाढ़ा ही पका के लेना है। और इसी तरह से अब हम चलाते रहेंगे और इसे उबाल आने तक पकाएंगे। यहाँ पे मैंने आँच को बिल्कुल धीमे पे रखा है। आप चाहें तो इसे मीडियम आँच में भी बना सकते हैं। और धीमी आंच में हम इसी तरह से चीनी को अच्छे से घोल लेते हैं। कोकोनट की मिठाइयाँ, मावा की मिठाइयाँ, ये सब तो आपने बहुत ट्राई की होंगी, लेकिन इस बार आप चीनी की मिठाई इस त्योहार ट्राई करिएगा, जो बहुत ही घर की चीनी से बनके तैयार होती है और आसानी से ये बन जाती है। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें अपने पसंद का डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ, पर मैं सिर्फ चीनी से ही इस मिठाई को बनाने वाली हूँ। और देखिए अब हमारी चीनी भी अच्छे से घुल गई है। इस तरह से मैंने इसे चलाते हुए अच्छे से घोल लिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। एकदम गाढ़ी चाशनी ये बनके तैयार हुई है, क्योंकि मैंने इसमें पानी बहुत ही कम डाला था। और इस तरह से जब 2 से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे तो और भी ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे चेक करना भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप चेक करेंगे कि हमारी चाशनी परफेक्ट बनके तैयार हुई है कि नहीं। और देखिए इसमें जब हम इसे पकाते हैं तो ये गाढ़ी के साथ साथ इसमें बबल्स से काफ़ी मात्रा में आ जाते हैं और किनारों पर हम इसे चलाएंगे तो ये किनारों पर जमी जमी सी महसूस होगी, बिल्कुल साइड में। तो थाली में डालकर या कटोरी के ऊपर डालकर आप इसे इस तरह से गिराइए और फिर टेढ़ा करिएगा। एक भी ये देखें बिल्कुल भी बह नहीं रही है। इसी तरह से एकदम गाढ़ी चाशनी हमें चाहिए है इस मिठाई को बनाने के लिए। अब चाशनी तो हमारी तैयार हो गई है। आप देखें इसी तरह से अगर हम इस चम्मच से गिराएंगे तो लास्ट वाली बूंद बहुत ही देर में गिरेगी, इतनी ज़्यादा ये गाढ़ी हो गई है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं किसी कटोरी या प्लेट के ऊपर डाल के और उसे टेढ़ा करके देख लीजिएगा कि ये बह तो नहीं रही है। बस अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं थाली को ग्रीस कर लेती हूँ, क्योंकि इसी में आज हम अपनी मिठाई सेट करेंगे। इसे हम साइड रखेंगे और चाशनी को बगल में रख लेंगे। और इस तरह से अब हम इसे चलाते रहेंगे जब तक कि ये दानेदार सी बनके ना तैयार हो जाए। आप देखिए हम इसे चला रहे हैं तो इसमें हल्के हल्के से दाने से आपको दिखाई दे रहे होंगे, जबकि हमने कुछ भी नहीं डाला है। सिर्फ इस तरह से हम इसे चलाएंगे तो ये अपने आप ही दानेदार मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। बस हमें इसे बंद गैस में इसी तरह से फेंटते हुए चलाना है। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीधे इस मिठाई को थाली में डालेंगे तो ये सेट नहीं होगी और दानेदार भी नहीं होगी। जब हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे तब ये देखें दानेदार सी बनके तैयार होगी। आप देख रहे होंगे कि चाशनी का कलर चेंज हो गया है
और ये हल्की सी दानेदार होने लगी है। इस तरह से आपको पता लग जाएगा जब ये दानेदार एकदम सफ़ेद सी हो जाएगी। और ये परफेक्ट हमारी बनके तैयार हो गई है। अब ये सेट होने के लिए तैयार है। आप देखिए कितना कलर इसका चेंज हो गया है, एक मिठाई के जैसे कलर आ गया है, कुछ भी नहीं डाला है मैंने, और बहुत ही बढ़िया प्यारा सा इसका कलर आ गया है। अब हम इसे इसी थाली में डाल देंगे और सेट करेंगे। तो इस तरह से हम पूरी मिठाई को इसमें इस तरह से गिरा देंगे। एक साथ हम जल्दी से गिरा देंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाएगी। हल्का सा मैंने चम्मच से इसे इस तरह से फैला दिया है और बाकी की भी इस तरह से निकाल के मैंने डाल दी है। आप चाहें तो प्लेट को हल्का सा चारों तरफ से घुमा दीजिए, तो ये थोड़ा पतली हो जाएगी इस तरह से। बहुत ज़्यादा इसे पतली नहीं करना है, इसी तरह से थिक रखना है। आप चाहें तो इसे हाथों से भी थोड़ा सा चिकना कर सकते हैं, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए किनारों पर जो डाली थी वो सेट सी हो गई है। तो ये परफेक्ट सेट होने वाली मिठाई है। अब हम इसी तरह से इसे छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर पिस्ता लगा देंगे ताकि वो मिठाई पर अच्छे से चिपक जाए। इस तरह से हम उंगलियों की सहायता से इसे दबा रहे हैं ताकि ये मिठाई के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। कोई भी ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। और अब हम इसमें कट के निशान लगा देंगे, क्योंकि ये बाद में कटेगी नहीं, एकदम टाइट सी सेट होगी। तो ये देखें अभी बिल्कुल सॉफ्ट है और मैं इसके ऊपर इस तरह से कट लगा देती हूँ ताकि ईजी तरीके से ये निकल आए। और मैंने इसके बहुत ही छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं, जिसे हम दूध के साथ या फिर कभी भी मीठा थोड़ा सा खाने का मन हो तो खाकर पानी पी लें। इस तरह से मैंने इसे छोटे छोटे पीस में कट किए हैं, या फिर प्रसाद के लिए भी हमें रखना है तो ये छोटे छोटे पीस पूजा में रखने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और इस तरह से देखिए परफेक्ट सी हमारी मिठाई सेट हो गई है। मैंने चाकू से इसे निकाला है, एकदम इजी तरीके से बनके तैयार हुई है। एकदम सॉफ्ट और मुलायम है, ऐसा नहीं है कि टाइट है। इसे हम हाथों से मस लेंगे तो ये भुरभुरी सी इस तरह से दानेदार सी रहेगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, जो सिर्फ चीनी से बनके तैयार हुई है। सुपर टेस्टी, एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है ये। आप इसे ट्राई करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरह की नई रेसिपी के साथ।